पुट कॉमास टू शो पीरियड अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी एंड इंटरनेशनल सिस्टम। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तानी सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। अब उसी के मुताबिक हमने यहाँ पे कॉमास लगाने हैं दो वैल्यूज़ में। ये है 138,536, ये इंटरनेशनल सिस्टम में है, लेकिन पाकिस्तानी सिस्टम में हम इसको बोलेंगे 1,38,536। इसी के मुताबिक इसमें हम कॉमास लगाएंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे पाकिस्तानी सिस्टम में। पाकिस्तानी सिस्टम में हम कॉमा लगाते हैं लाख के बाद, 1 लाख, इसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद थाउजेंड्स के बाद कॉमा आता है, 38,000 कॉमा लगाएंगे, 536। इंटरनेशनल सिस्टम में हम थाउजेंड्स के बाद कॉमा लगाते हैं, 138,000 कॉमा 536। इसी तरह हमने बाकी सारे क्वेश्चंस में भी इसी तरह ही करना है। जिस तरह यहाँ पे है 3,20,635, इसमें हम कॉमा पाकिस्तानी सिस्टम में ऐड करेंगे 3 लाख के बाद कॉमा, फिर 20,000 के बाद कॉमा 635। ये हमारा पाकिस्तानी सिस्टम हो गया। और इंटरनेशनल सिस्टम में हम थाउजेंड्स के बाद कॉमा लगाएंगे, 3,320,635। इसी तरह सारे क्वेश्चन में हम पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक कॉमास लगाएंगे और इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक। पाकिस्तानी सिस्टम में लाख और थाउजेंड्स के बाद कॉमा आता है और इंटरनेशनल सिस्टम में हम थाउजेंड्स के बाद कॉमा लगाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है राइट द वैल्यूज़ ऑफ द कलर डिजिट्स उन्होंने दिए हैं, हमने बताना है कि इस डिजिट की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पे 1 कलर डिजिट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4, इसकी वैल्यू होगी 10,000 होगी। इसी तरह नेक्स्ट है 371,610। अब 6 डिजिट की उन्होंने क्या वैल्यू बताएं, 6 कलर डिजिट है, तो हम 6 है, इसके बाद 2 वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यू है हंड्रेड्स में, तो ये 600 हो जाएगा। इसी तरह 7 है, 9 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 9 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, तो ये 90,000 हो जाएगा। इसी तरह सारे होंगे। राइट दीज नंबर इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू कॉमास एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये हमें पता है 124,542 है, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसी के मुताबिक हमने इसमें कॉमास लगाने और इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्लेन करना। एक्सपेंडेड फॉर्म होती है हमारी, हमने वैल्यू हर एक डिजिट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जिस तरह यहाँ पे है 124,542। सबसे पहले हम 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 की वैल्यू हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 0 है, तो ये 1 लाख हो जाएगी। प्लस 2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2 की वैल्यू है 1 2 3 4, 1 2 3 4 0 लगाएंगे तो ये 20,000 हो जाएगी। उसके बाद 5 की वैल्यू हमारी क्या होगी, हंड्रेड्स में होगी, 2 वैल्यूज़ है, 4 है तो वो 0 है, 1 है तो ये 40 टेंस में होगी और ये वंस में होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2,64,634। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम में उन्होंने हमें बताया था और ये पाकिस्तानी सिस्टम में बताया, क्योंकि लाख के बाद कॉमा है और 1000 के बाद। इसी तरह हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। 2 है तो इसकी वैल्यू लैक्स में हो जाएगी, 6 है इसकी वैल्यू 1000 में हो जाएगी, 60,000। 4 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, और 6 है तो 6 की वैल्यू हंड्रेड्स में हो जाएगी, फिर 30 एंड वंस में हो जाएगी। इसी तरह ये सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, इसी तरह ही एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे। राइट दीज नंबर इन फिगर्स, पुट कॉमास टू शो पीरियड। इनको फिगर्स में लिखना है हमने और इनमें कॉमास लगाने हैं दोनों सिस्टम के मुताबिक, इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक भी और पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक भी। 129,247। अब यहाँ पे हमने, ये इंटरनेशनल सिस्टम है, यहाँ हम 1000 के बाद कॉमा लगाएंगे। 129,000 है तो कॉमा लगाया, 247 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 2,67,000, लाख के बाद कॉमा है तो यहीं से हमें पता चल गया ये पाकिस्तानी सिस्टम है। 67,000 के बाद कॉमा है, 519। इसी तरह हम इसको फिगर्स में लिखेंगे, 2,67,519। इसी तरह बाकी को भी लिखेंगे। राइट द प्रीडिसर एंड सक्सेसर ऑफ दीज नंबर। प्रीडिसर और सक्सेसर,
प्रीडिसर और सक्सेसर में हम ये प्रीडिसर हमारी वो वैल्यू होती है कि जो वैल्यू हमने दिया ना उससे पहली वैल्यू कौन सी आती है, यानी हम एक नंबर लेस करके लिखते हैं प्रीडिसर में, और सक्सेसर में एक प्लस करके लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ 0,124,542, तो इसका प्रीडिसर होगा 1 वैल्यू हम इसमें से लेस करेंगे, यानी इससे पहले जो वैल्यू होती है वो प्रीडिसर होती है। जिस तरह 0,124,541 आ जाएगा, ये प्रीडिसर हो जाएगा, और सक्सेसर इससे वैल्यू एक ऐड कर लेते हैं बाद की 0,24,543। इसी तरह बाकी सारों को भी हम करेंगे। नेक्स्ट है राइट द करेक्ट नंबर्स ग्रेटर दैन एंड लेस दैन सिम्बल्स। अब 489,552 है और 575,299। अब इन दोनों में से ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? ग्रेटर वैल्यू ये है तो हम ये वाला ग्रेटर दैन का सिंबल लगा देंगे। नेक्स्ट है 409,559 है तो 405,551। अब ग्रेटर वैल्यू ये है और ये वैल्यू ग्रेटर है 409,000, तो हम ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। इसी तरह बाकी सब में भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे यहाँ पे 624,042 है, ये 6,24,029। अब ये 042 है, ये 029 है, ये ग्रेटर है तो हम ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे। राइट दीज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर्स हमारे होते हैं, हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये हमारा असेंडिंग होता है। और डिसेंडिंग हमारा होता है ऊपर से बड़ी वैल्यू से छोटी की तरफ आना, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना। राइट दीज नंबर इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हमने देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटी वैल्यू फर्स्ट क्वेश्चन की होगी 876 असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे। फिर नेक्स्ट होगी 9,879, फिर 21,543, फिर उसके बाद होगी 189,211, फिर नेक्स्ट 234,763, और फिर लास्ट होगी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू 607 और 1,511। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, यानी सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और फिर उससे छोटी। जिस तरह 607 है, फिर 234 है, फिर 189 है, फिर 21 है, फिर 9,879 और 876